वैसे तो रूस और ईरान के बीच दोस्ती की शुरुआत ड्रोन सप्लाई से हुई थी। पुतिन ने ईरान के भरोसे ही यूक्रेन के खिलाफ एक बहुत बड़े मिशन का बिगुल बजाया था। हालांकि युद्ध के काफी लंबा खिंचने से रूस बौखलाया हुआ है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस अब मौजूदा युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में है। इसके लिए बड़े पैमाने पर गुपचुप तरीके से तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्जेई शोइगु तेहरान दौरे पर थे। शोइगु ने ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात भी की थी। ऐसे में कई अटकलों और आशंकाओं ने जोर भी पकड़ा था। बताया जा रहा है कि ईरान अब रूस को मिसाइलों और खतरनाक हथियारों से लैस करने की तैयारी में है। ईरान एक अहम हथियार सौदे में रूस को बड़ी संख्या में क्लोज रेंज की फाथ 360 बैलिस्टिक मिसाइल देने जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज दावा किया है। इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए दर्जनों रूसी सैन्य कर्मियों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बदले अगले फेज में रूस को मिसाइलों की डिलीवरी शुरू होगी। ईरान की ओर से रूस को ये मिसाइल ऐसे समय में दी जा रही है जब वो लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। जल्द ही सैटेलाइट गाइडेड इन हथियारों की डिलीवरी रूस को हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय ने बीते साल 13 दिसंबर को तेहरान में ईरानी अधिकारियों के साथ फाथ 360 और अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए एक डील साइन की थी। समझौते के मुताबिक अब ये मिसाइल रूस को मिलने जा रही है। इतना ही नहीं, रूस की चुनिंदा फौज ने फाथ 360 डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल का तरीका सीखने के लिए ईरान का दौरा किया है। ये सिस्टम 120 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज और 150 किलोग्राम के हथियार के साथ मिसाइल लॉन्च करता है। खास बात है कि मॉस्को के पास खुद की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। बावजूद इसके फाथ 360 की सप्लाई से रूस को फ्रंट लाइन से अलग अपने टारगेट को निशाना बनाने की नई ताकत मिलेगी। खासतौर से नजदीकी टारगेट के लिए ईरानी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साध रखी है। गौरतलब है कि ईरान से रूस को हालिया समय में सैन्य मदद मिलती रही है। ईरान ने अपने देश में ही तकनीकी महारत हासिल कर दुनिया भर को करारा झटका दिया है। ईरान के लिए ये बेहद अहम है कि अब उसके सैन्य ताकत का रूस जैसा देश भी अहमियत देने लगा है। ईरान की ओर से सैन्य साजो सामान की सप्लाई पश्चिमी देशों के बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरानी स्थायी मिशन ने एक बयान में हालिया दावों का खंडन किया है। मिशन ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरानी मिसाइलों समेत किसी भी हथियार को ट्रांसफर करने से परहेज करता है। इसका इस्तेमाल यूक्रेन संघर्ष में हो सकता है। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने भी रूस को ईरानी सैन्य सहायता के नाटो के रूप को पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान कभी भी रूस को ड्रोन नहीं दिए हैं। ईरान का मानना है कि स्थायी शांति लाने के लिए मुद्दे का राजनीतिक समाधान आवश्यक है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर ईरान इस तरह के ट्रांसफर पर आगे बढ़ता है तो उसको गंभीर प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना होगा। ईरान के समर्थन से यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले में तेजी आएगी। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार किया कि ईरान रूस को फाथ 360 की ट्रेनिंग दे रहा है।